ओम शांति। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो नवरात्रि के दिन में 9 दिन हम क्या करते हैं, देवियों का आवाहन करते हैं, है ना, पूजन करते हैं, गायन करते हैं, वंदना करते हैं, जागरण करते हैं, रात को जाग करके क्या करते हैं, माता को क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। तो हर तरफ जैसे कि चारों तरफ जो माहौल है वो बहुत ही क्या बन जाता है, सात्विकता का बन जाता है। और बहुत ही प्यार से हम देवी माँ का क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, उन्हें हम अपने घर में बुलाते हैं। तो जिनको हम अपने घर में बुलाते हैं, तो जैसे कि दिवाली का दिन आता है, तो दिवाली पे जब हम एक देवी माँ को हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, तो भी हम घर के चारों तरफ, चारों कोनों को हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और कहते हैं खिड़की दरवाजे हर एक चीज़ को खोल देते हैं, क्योंकि उससे क्या है, कहते हैं देवी माँ जो लक्ष्मी माँ है वो हमारे घर आएंगी। तो द्वार को खोल करके रखते हैं और कितना सफाई करते हैं, चारों कोने की क्या है, अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो अभी तो जो समय चल रहा है ये कौन सा है, नवरात्रि का है। तो माता का जो 9 रूप है, 9 जो स्वरूप है, तो उन स्वरूपों से हम क्या करते हैं, हर दिन उनको हम क्या करते, आवाहन करते हैं। तो जब हम आवाहन करते हैं, जब हम अपने घर में हम बुलाते हैं, तो घर को सोचो, जब एक लक्ष्मी माँ को आवाहन करने के लिए इतना सफाई करते हैं, तो जब 9 जो देवियाँ हमारे घर आएंगी, तो उनको अगर हम अपने घर बुलाएंगे तो हमें कितना साफ, कितना स्वच्छता, हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि 9 दिन तो हम बहुत ही सात्विक हो जाते हैं, सात्विकता से क्या करते हैं, हमारा खाना पीना वो भी बहुत सात्विक हो जाता है। उस दिन हम 9 दिन तो हम क्या है, लहसुन प्याज भी नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे, ना ही हम खिलाएंगे। तो क्यों, क्योंकि हमारे घर जो है देवी माँ आ रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 9 दिन तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को, जो क्या है तामसिक चीज़ें हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे ही 9 दिन जब पूरा हो जाता है, तो हम उस दिन क्या करते हैं, 10वें दिन से हम सोच लेते हैं कि नहीं, अब तो 9 दिन हमने कर लिया, और 10वें दिन हम क्या करते हैं, जो हमने अपना व्रत रखा है वो व्रत तोड़ देते हैं। तो वो किस लिए, क्योंकि 9 दिन तो जब हम कोई चीज़ को 9 दिन कर सकते हैं, तो हम उसको 10वें दिन भी कर सकते हैं, आगे भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो हमें क्या है, करना चाहिए। क्योंकि उससे जो हमारे घर का वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। लेकिन ये है कि हम व्रत रख लेते हैं, तो उस टाइम तो क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कई बार जो है, घर में हम देवी को बुलाते तो हैं, लेकिन फिर भी घर में कोई ना कोई तामसिकता है या कोई ना कोई नेगेटिविटी है ना। तो वो भी हम क्या करें, दूर करें। जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, तो हम क्या है, कोई ना कोई जो है, हम अपने अंदर ये व्रत ले कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, या हम किसी को गलत कुछ बोलेंगे नहीं, या हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो हम इसका भी क्या ले सकते हैं, व्रत ले सकते हैं। क्योंकि ये व्रत जो है, इससे क्या होगा, हमारे जीवन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, जब हम ऐसे 9 दिन तो हम क्या है, खाने पीने का तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो असली जो व्रत है वो हमारा क्या है, हम मौन व्रत रखें। जब हम जितना मौन रहेंगे, जितना हम चुप रहते हैं, चाहे वो हम पूरे दिन का ना रखें, थोड़े समय का भी अगर रखते हैं, तो हमारे में जो है इनर पावर आती है, हमारे में वो शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। तो जैसे 9 रूपों की हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं देवियों को। जैसे कि हमारा क्या है, ब्रह्मचारिणी है ना। तो जैसे शैलपुत्री है, तो कहते हैं शैलपुत्री का पहला दिन होता है, जो हम उनको क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी है, तो उन्होंने भी देखो अपने जीवन को क्या किया, बहुत ही ज्ञान से, बहुत ही अपने को क्या किया, भरपूर किया। तो हम भी क्या है, अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, ज्ञान से, शक्तियों से
अपने को क्या कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। तो ये जो नव दुर्गा है, नव दुर्गा को हम क्या करते हैं, ये 9 रूप है, जो 9 रूपों से वो हमें क्या है, शिक्षा देती है। तो कई तो कहते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा-सा ही क्या है, उस माँ का, उस दुर्गा माँ का, है ना, महागौरी का, काली का हमें क्या हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो साक्षात्कार करने मात्र से ही जो है हमारे में क्या है, वो क्वालिटीज़ नहीं आ जाएगी। वो थोड़े टाइम के लिए तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमारे अंदर जो ये 5-5 जो है क्या, अंदर जो बुराइयां हैं, भूत है, विकार है, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो ये दान क्या है, महादान है। और इससे हमारे जीवन में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो क्यों ना हम इस नवरात्रे अपने अंदर जो भी कमी है, जो भी कमजोरी है, जो विकार है, उसको हम क्या करें, उसको हम दान दें, उस चीज़ का हम व्रत रखें। तो उससे हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे संबंधों में, आपस में क्या होगा, बहुत ही वो प्रेम का व्यवहार बनेगा। और हमारा जीवन, हम जो देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्यों ना हम उनके जैसे ही, हम उनके समान बन जाए, उनके गुणों को, उनकी क्वालिटीज़ को हम अपने जीवन में लाएं। तो इस नवरात्रि हम क्या करें, अपने अंदर जो भी बुराई है उसको हम क्या करें, उसका फास्ट रखें। तो आइए ये नवरात्रि हम बहुत ही अच्छा से मनाएं, अष्टमी और नवमी बहुत अच्छी रीति से मनाएं, और अपने अंदर की जो शक्ति है, जो इनर पावर है, हम उसको बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति।